इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो रिसेंटली G20 समिट कंक्लूड हुई है आपकी रोम में, और इसके बाद ये जो ग्लासगो में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 होने वाली है, यहाँ पे रशिया और चाइना गायब क्यों है? मतलब चाइना की तरफ से जी जिनपिंग और रशिया की तरफ से व्लादिमीर पुतिन यहाँ पे आए क्यों नहीं? मैं आपको अभी भी ये बता दूं कि ये दोनों लीडर्स वर्चुअली G20 में पार्टिसिपेट इन्होंने किया है, प्रॉपर स्पीच दी है यहाँ पे जी जिनपिंग ने और व्लादिमीर पुतिन ने। ओवरऑल अपने कमिटमेंट्स को यहाँ पे इन्होंने फिर से बोला है कि भाई हम अपने कमिटमेंट्स को पूरा करेंगे, बट ये लोग यहाँ पे आए नहीं। और जब ये यहाँ पे आए नहीं तो ओवरऑल यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने फिर से इनको ब्लेम किया। देखिए, ब्लेम गेम बहुत लंबे समय से चल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स के जो राष्ट्रपति हैं, ये ब्लेम गेम शुरू हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के समय पे, और कुछ हद तक जो बाइडेन उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, वो डोनाल्ड ट्रंप के लेवल पे कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, बट वो कर रहे हैं। तो G20 लीडर्स की मीटिंग में रशिया और चाइना यहाँ पे आए नहीं। कुछ हद तक यहाँ पे रशिया, चाइना और सऊदी अरेबिया, इन तीन कंट्रीज के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं जो बाइडेन का बोलना है कि केवल यही एक तीन कंट्रीज थी जिनके, आप कह सकते हो कि जिद्दी एटीट्यूड के चलते कोल को फेज आउट करने की यहाँ पे टाइमलाइन नहीं सेट की जा सकी। अब एक्चुअली में इन तीन कंट्रीज की लिस्ट में एक और कंट्री का नाम जुड़ जाएगा, इंडिया। बट इंडिया चूंकि यूएसए के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया के अगेंस्ट सीधे सीधे जो बाइडेन यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में हर चीज होती है यहाँ पे इंटरेस्ट पे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बाइडेन कह रहे हैं कि इट्स गोइंग टू रिक्वायर अस टू कंटिन्यू टू फोकस ऑन व्हाट्स चाइना नॉट डूइंग, रशिया इज नॉट डूइंग एंड सऊदी अरेबिया इज नॉट डूइंग। तो जो चाइना नहीं कर रहा है, जो रशिया नहीं कर रहा है, जो सऊदी अरेबिया नहीं कर रहा है, हमें वो करने की जरूरत है। हमें ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने की जरूरत है, कोल के कंजम्पशन को कम करने की जरूरत है। अब वो देखा जाए तो इंडिया भी उस स्पीड पे नहीं कर रहा है, बट इंडिया के खिलाफ सीधे सीधे जो बाइडेन यहाँ पे बोल नहीं सकते, क्योंकि चाइना के अगेंस्ट जो बाइडेन का ट्रम्प कार्ड है, यूएसए का ट्रम्प कार्ड है, वो इंडिया है। फिर यहां पे अगर बात की जाए कि जी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन G20 की मीटिंग में आए क्यों नहीं रोम के अंदर, और स्कॉटलैंड में जो ग्लासगो में मीटिंग हो रही है वहां पे भी क्यों नहीं गए? तो देखा जाए तो रशिया के अंदर कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं। तो जब रशिया के अंदर खुद कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन कंट्री छोड़ के कहीं और जाए तो थोड़ा सही सा नहीं लगता है। और जी जिनपिंग पिछले 21 महीनों से इन्होंने चाइना छोड़ा ही नहीं है, और आगे आने वाले समय में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की एक बहुत इंपॉर्टेंट कांग्रेशनल मीटिंग होने वाली है। तो अगर जी जिनपिंग एक बार ग्लासगो जाते हैं या रोम जाते हैं, तो वापस चाइना में जाने के बाद उनको क्वारंटीन होना पड़ेगा, और उस क्वारंटीन होने के चलते वो पार्टी कांग्रेस की मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाएंगे। कुल मिला के ओवरऑल यहाँ पे जो जी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन का ये जो डिसीजन था कि इतनी बड़ी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस को उन्होंने अटेंड नहीं किया। देखिए, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो हुआ था 2015 का, उसके बाद का अगर जो सबसे स्ट्रांग क्लाइमेट एग्रीमेंट या फिर कह लीजिए क्लाइमेट मीटिंग हो रही है, वो यहाँ पे स्कॉटलैंड में हो रही है। बहुत सारे अलग अलग लीडर्स ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने भी यहाँ पे स्टेटमेंट दिया कि अगर हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 में फेल हो गए तो ओवरऑल हम अपने पूरे इन्वायरमेंटल एजेंडा में फेल हो जाएंगे। ये पूरी की पूरी ग्लोबल कम्युनिटी के लिए बोल रहे हैं। और इतनी बड़ी G20 मीटिंग और ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में ना आने का मतलब यह है कि जी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन को फर्क ही नहीं पड़ता व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल कोऑपरेशन। तो जी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन को बहुत सारी चीजों के लिए क्रिटिसाइज किया गया है, चाहे वो साइबर अटैक्स हो, चाहे वो मिलिट्री एग्रेशन हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स एब्यूसेस हो। तो शायद इन दो लीडर्स को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि बड़े बड़े डिप्लोमेटिक इवेंट्स ये अटेंड करें या ना करें, दैट डजंट मैटर्स। लेकिन हाँ, एक और बात है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने यहाँ पे अटेंड नहीं किया, बिल्कुल ही बॉयकॉट नहीं किया है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू यहाँ पे मीटिंग को एड्रेस किया, और कुल मिला के ये याद दिलाया इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि रशिया ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सफर कर रहा है। हमें ये पता ही है कि रशिया बहुत हद तक नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में, रशिया के बहुत से इलाके परमानेंटली परमाफ्रॉस्ट के अंदर रहते हैं। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है, उनकी जमीन में डीसर्टिफिकेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है। तो रशिया का बोलना है कि वी आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो हम पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, ऐसा यहाँ पे बोला रशिया ने। हालांकि रशिया के जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स है वो बहुत ज्यादा नहीं है। सोवियत यूनियन के बाद से रशिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन उस स्पीड पे नहीं हुआ है, तो इनके जो
ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं वो उतने ज़्यादा नहीं है, और अगर पर कैपिटा देखोगे तो वन ऑफ द लोएस्ट हो जाएंगे पूरी दुनिया में। फिर बात करते हैं चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग की। देखिए, चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने भी यहाँ पे अपनी स्पीच दी, लेकिन इनकी स्पीच में एक एंटी यूएस एलिमेंट था। अपनी स्पीच के थ्रू ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी की बात की यहाँ पे जी जिनपिंग ने, और एक ग्लोबल वैक्सीन कॉपरेशन एक्शन इनिशिएटिव को बनाने की बात की जी जिनपिंग ने। फिर जी जिनपिंग ने बोला कि भाई आगे आने वाले समय में ट्रू मल्टीलैटरलिज्म को सपोर्ट करना है, ग्लोबल सप्लाई चेन को स्टेबलाइज करना है, और यूएस का ये जो डिस्ट्रक्शन है ना इंटरनेशनल ऑर्डर को, इसको काउंटर करना है। तो जो बाइडेन चाइना के अगेंस्ट बोल रहे हैं और चाइना की जी जिनपिंग यूएस के अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो यहाँ पे चाइना के राष्ट्रपति जी जिनपिंग क्या बोल रहे हैं कि यूएसए दुनिया भर के इंटरनेशनल ऑर्डर को, स्टेबलाइज्ड ऑर्डर को तोड़ रहा है और उसको हमको तोड़ने से रोकना है। प्लस यहाँ पे ओवरऑल अक्सर कर हमने देखा है कि यूएसए ताइवान कार्ड का इस्तेमाल करके और चाइना के थ्रेट की थ्योरी का इस्तेमाल करके ओवरऑल चाइना को इंटरनेशनली नीचे गिराने की कोशिश करता है। तो उसके अगेंस्ट भी दबे शब्दों में यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स दिए। तो हल्का हल्का इनडायरेक्ट ब्लेम गेम भी हुआ है यहाँ पे। और ये तो हमको पता ही है कि यूएस ऑब्वियस ही बात है अपने इकोनॉमिक रिलायंस को चाइना के ऊपर खत्म करना चाहता है, और इसी के लिए यहाँ पे ताइवान और इंडिया को स्ट्रेटेजिकली चाइना के अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहा है। जी जिनपिंग ने अपनी वीडियो स्पीच में ये भी बोला कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज को एमिशन रिडक्शन के लिए डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करनी चाहिए। ये मदद टेक्नोलॉजी के फॉर्म में भी होनी चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के फॉर्म में भी होनी चाहिए, और पैसों के फॉर्म में भी होनी चाहिए। तभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाएगा। अब रही बात व्लादिमीर पुतिन और जी जिनपिंग के नहीं आने की, तो देखिए सीधी सीधी बात है, ना ही व्लादिमीर पुतिन और ना ही जी जिनपिंग ये दोनों आइसोलेशनिस्ट नहीं है, ये रेक्लूसिव नहीं है, ये अपने आप को आइसोलेशन में रखना पसंद नहीं करते। ये अक्सर कर इंटरनेशनल कम्युनिटीज के साथ इंटरैक्ट करते हैं। जैसे बाइडेन और जी जिनपिंग की एक फोन कॉल पे बातचीत भी हुई थी पिछले महीने। रिसेंटली जून में स्विट्जरलैंड में पुतिन और बाइडेन की मीटिंग भी हुई थी। ईरान न्यूक्लियर डील में भी चाइना रशिया दोनों इन्वॉल्व थे। तो कुल मिला के ओवरऑल इंटरनेशनल इश्यूज पे रशिया और चाइना खुल के पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये केवल उन्हीं इश्यूज पे पार्टिसिपेट करते हैं जिनमें इनका इंटरेस्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में जब तालिबान जीता तो तालिबान के साथ खुल के रशिया ने भी इंगेज किया, चाइना ने भी इंगेज किया। क्यों? क्योंकि वहां पे इनका इंटरेस्ट था, और जहां पे इनका इंटरेस्ट नहीं होता है वहां पे इंटरनेशनल ऑर्डर के अगेंस्ट चले जाते हैं, चाहे वो रशिया का क्रीमियन पेनिनसुला वाला इशू हो या फिर चाइना का साउथ चाइना सी वाला इशू हो। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस, ओके, कि क्यों यहाँ पे रशिया और चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो सीधे सीधे G20 में नहीं आए। देखिए, नहीं आने की वजह सिंपल ये है कि उनके पास इस समय पे दूसरे और ज्यादा जरूरी काम है, इसलिए वो यहाँ पे मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं आए। ओवरऑल जब बात आती है कमिटमेंट्स की, तो जो पुराने कमिटमेंट्स उन्होंने किए थे वही कमिटमेंट वो यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, और एक प्रकार का ब्लेम गेम भी यहाँ पे चालू है। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। इंस्टाग्राम पे चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हर चीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें दोस्तों, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।